नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो वीडियो है ये आपके पाम यानी कि आपकी पामिस्ट्री के एक ऐसे विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि इस दौरान हम कली काल यानी कि कलयुग से के दौर से गुजर रहे हैं और कली काल के अंदर शुक्र प्लेनेट जो और राहु प्लेनेट, ये दो प्लेनेट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुक्र का मतलब हुआ वीनस और राहु जिसे हम राहु के रूप में जानते हैं यानी राहु देवता, यानी कि शुक्र देवता और राहु देवता। शुक्र शुक्राचार्य यानी कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य और राहु, इन दो प्लैनेट्स का रोल जो है इस कली काल में यानी कि कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में हमारे प्रतिदिन के जीवन को ये दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका रोल बढ़ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्लेसमेंट बता देता हूँ कि ये प्लेसमेंट कहाँ होता है। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पार्ट है ये पाम का पार्ट होता है जिसे हम मून कहते हैं, और इसका ये जो बड़ा आपको बॉल की तरह दिखाई दे रहा है ये है वीनस यानी जिसकी बात हम करने वाले हैं यानी कि शुक्र। और इसके बीच में यहाँ पर ये जो स्थिति बनती है ये बनती है हमारे प्लेनेट केतु की, और उसके बाद ये हो गया आपका आउटर मास, उसके बाद ये हो गया आपका मरकरी, उसके बाद ये जो प्लेनेट है ये है आपका सन, और ये है आपका सैटर्न, ये है आपका जुपिटर, और जुपिटर के नीचे ठीक होता है यहाँ पर आउटर मास, और बीच में होता है हमारा प्लेनेट राहु। देखिए, इस तरीके से प्लेसमेंट होता है प्लैनेट्स का। अब देखिए, जिन दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स की मैं बात करने वाला हूं वो प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा, वीनस यानी कि शुक्र, और तीसरा प्लैनेट जिसकी मैं बात करूंगा वो है हमारा प्लैनेट राहु यानी हमारे राहु देवता। देखिए, राहु देवता को ज्योतिष में शनि ग्रह यानी हमारे शनि देवता का सेनापति माना जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि सैटर्न जो है वो न्याय के देवता है। हमारे समस्त कर्मों का, चाहे वो हमारे प्रारब्ध के कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो, उनका जो फल है, उनका जो न्याय है, उन कर्मों के का जो प्रतिफल जो मिलना है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, वो शनिदेव डिसाइड करते हैं। और शनिदेव क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, इसलिए इनके दिए हुए परिणाम व्यक्ति के जीवन में बहुत धीरे धीरे घटित होते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। शुभ परिणाम होंगे तो भी धीरे 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 आपको उनकी प्राप्ति होगी, और अशुभ होंगे तो भी धीरे 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 आप अशुभता को प्राप्त होंगे। लेकिन जब शनि को अपना प्रभाव तेज दिखाना हो यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी फायदा देना हो या बहुत जल्दी किसी का नुकसान करना हो, तो उस स्थिति के अंदर शनिदेव जो है वो राहु देवता की मदद लेते हैं, क्योंकि उनके ये सेनापति है। राहु देवता किसी भी कार्य को बहुत जल्दी परिणाम देने में कामयाब होते हैं यानी सफल होते हैं। इनकी रणनीति इतनी मिस्टीरियस होती है, इतनी रहस्यमय होती है कि आप राहु की प्लानिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये देता हूं कि राहु आपकी चेतना को, आपके मानसिकता को, आपके सोचने की शक्ति को शून्य तक भी ले जा सकता है, यानी आपके हाथों से ऐसा कार्य भी करा सकता है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। यानी आपको बहुत देर तक इस स्थिति में रख सकता है कि जो राहु चाहता है उसके अलावा, जो हमारे राहु देवता चाहते हैं उसके अलावा वो कोई भी अन्य बात आपको सोचने नहीं देंगे। ये पावर अगर किसी प्लेनेट के पास है तो सिर्फ और सिर्फ राहु देवता के पास है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे सुसाइडल केस होते हैं, आत्महत्या के केस होते हैं, इसमें राहु प्लेनेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इसलिए आपको अपने जीवन में राहु प्लेनेट को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। और देखिए, आप वैसे भी देखिए सिचुएशन के हिसाब से भी कि राहु प्लेनेट सेंटर ऑफ द पाम में होता है और इसकी चारों तरफ बाकी प्लेनेट होते हैं। इसलिए किसी भी प्लेनेट से इसका अगर संबंध बनता है तो उस ग्रह के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये आपको यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है उससे भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो चर्चा का विषय वो है वीनस। वीनस किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? देखिए, वीनस क्या है? वीनस है लग्जरी का कारक, आपके जीवन में ऐश्वर्य का कारक, आपके जीवन में आपके विपरीत लिंगी व्यक्ति से संबंध का कारक, यानी विपरीत अपोजिट, यानी कि लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, इनके बीच में जो आकर्षण होता है, शारीरिक आकर्षण, और जिसे हम ग्लैमर कहते हैं आज के टाइम में, या जो ग्लैमरस लाइफ है, जिसे आप चाहे किसी इवेंट के रूप में देखें चाहे किसी अन्य रूप में देखें, वो सभी शुक्र से डिनोट होती है। यानी उसका कारक जो प्लैनेट है वो है हमारा वीनस, यानी कि शुक्र। अब शुक्र की स्थिति अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो शुक्र निश्चित तौर पर आपके जीवन में वैभव देता है, आपको ऐश्वर्य देता है, आपके जीवन को समृद्धि से भर देता है, यानी कि आपको ऐश्वर्यशाली बना देता है, या कह लीजिए फुल ऑफ लग्जरियस लाइफ आपको दे देगा, आपकी ज़िंदगी को लग्जरी से भर देगा। लेकिन अगर यही वीनस खराब हो जाए तो ये सिवाय आपको कामुक चिंतन के कुछ और नहीं देगा। तो यानी कि जो वीनस की ऊर्जा है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसे इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। साथ में मून को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहा हूं क्योंकि मून जो है वो राहु की दृष्टि अगर मून पर पड़ जाए तो मून आपको, आप सदैव भ्रमित स्थिति में रहते हैं और किसी भी सही स्थिति को देखने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहती। तो राहु का संबंध अगर मून से बन जाए, राहु का संबंध अगर वीनस से बन जाए तो ये आपके जीवन में ठीक स्थिति पैदा नहीं करता। ऐसी स्थिति के अंदर आपको वो सब चीजें यानी कि दिखाई देती है जो वास्तव में सच नहीं होती, और आप उस मतलब जो सच्चाई नहीं है उसे सच मान करके उसके पीछे भागते हैं और परिणाम में आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। यहां पर एक कॉम्बिनेशन जिसकी बात मैं और कर लेता हूं कि शुक्र का राहु के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो निश्चित तौर पर आपको कामुक चिंतन देता है अगर शुक्र और राहु की नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाए। लेकिन अगर इसमें मंगल की ऊर्जा और शामिल हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर आप वो क्रिया कर देते हैं, यानी कि आप उसमें एक्टिवेशन में आ जाते हैं, चिंतन से आप क्रिया पर आ जाते हैं। ये चीज जो है वो आपके जीवन में और गलत साबित होती है, यानी इससे आपको नुकसान होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने इस पाम में आपको बताया कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इन्हीं 3 प्लैनेट्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले आप देखिए शुक्र, शुक्र के साथ ये आउटर मार्स, और आउटर मार्स के साथ ये राहु, और राहु के साथ ये चंद्रमा। ये चारों की स्थिति यहाँ पर खराब है। यानी कि जो वीनस है इसका कनेक्शन जो है आप देखेंगे कि मार्स के साथ बन रहा है और राहु के साथ बन रहा है, और ऑलरेडी आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया नीचे की तरफ, यानी कि इसका ये चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो गया। पीड़ित चंद्रमा की स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि आप जो है आपके जो विचार हैं वो शुक्र और वीनस, वीनस जिसे हम कहते हैं शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन से कामुक हो जाते हैं। और अगर मार्स का सहयोग इसमें और हो जाए, यानी जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इन्वॉल्व भी हो जाते हैं इन सब एक्टिविटीज के अंदर। तो आज के युग को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी समय चल रहा है, आपको अपने परिजन, आपके घर के छोटे बच्चे, आपके घर के सदस्य जो युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, आपको उनके इन 4 प्लैनेट्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, हमारे पास आते हैं, वो अपने बच्चों की इन्हीं चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हैं। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और उसका कारक तत्व जो मैंने है, कारक प्लेनेट है, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले वीनस, राहु, मून और मार्स, ये 4 प्लेनेट को अगर आपके अनबैलेंस्ड हैं या इनकी नेगेटिविटी का आपस में संयोग हो गया तो आप इस क्रियाओं को रोक नहीं सकते, यानी इस एक्टिविटी को रोक नहीं सकते। तो बेहतर है कि कुछ खराब हो उससे पहले आप समझ जाए
और देख लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी परिजन यानी किसी भी बच्चे के या घर में किसी भी सदस्य, ऐसा सदस्य जो अभी समझदार नहीं है पूर्ण रूप से, और उसके ग्रहों में अगर इस तरह की का सामंजस्य बैठ रहा है, तो जरूर आप एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रेमेडी करके इसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा इसके परिणाम जो होते हैं वो बड़ा भयावह होते हैं, और इसके परिणाम एक स्थिति के बाद में फिर इन ग्रहों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस में आ जाती हैं, और जो चीज़ें अभ्यास में आ जाती हैं उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस विषय में मैंने आपको जानकारी दी, और ये विषय कई समय से बहुत लोग मेरे को इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के लिए मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, और इनके उपाय करके अपने बच्चों को और अपने परिजनों को आप इस समस्या से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ में अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंचे और इसका लाभ सबको प्राप्त हो। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहला जो उसका आपको सौभाग्य है वो आपको प्राप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।